शिक्षा हमें किसी भी काम को बेहतर ढंग से करने की कला सिखाती है, वो ये नहीं सिखाती है कि हमको सरकारी जॉब ही करना है या हमको सब कुछ वेल सेटल ही चाहिए। युवा को देख रहे हैं कि वो आलसी होते जा रहे हैं। उनको अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके पेरेंट्स को भी तो उनसे अपेक्षाएं हैं। उन्होंने उनको बेस्ट एजुकेशन किस लिए दिया? इसलिए कि वो बेस्ट काम कर सके। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बेस्ट एजुकेशन लेने के बाद काम से ही अपने आप को वंचित कर दिया। उनको ये सोचने में समय बीत जाता है कि हम ये काम करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, समाज हमें क्या कहेंगे। जीतने के बाद मेरा लक्ष्य है कि मैं फील्ड में काम करूं, क्योंकि मैंने देखा कि लोग जीतने के बाद बदल जाते हैं, काम नहीं करते हैं। मैं खुद भी इसका मतलब भुगताना कर चुकी हूं, मैं खुद इसको भुगत चुकी हूं। तो फिर जनता आप पे भरोसा क्यों करे? जनता हम पे भरोसा करके देखे। अगर मैं इस काम में खरा नहीं उतरती हूँ तो जनता मेरे से कोई भी शिकायत करें। हमारा लक्ष्य ये है कि हम जनता को सेवा दें। इस पेशा को हम इसीलिए चुन रहे हैं, इस फील्ड को हम इसीलिए चुन रहे हैं। नहीं तो मैं वेल सेटल हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की। और जनता को मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे ही वोट दीजिए, मैं ये कहूँगी क्योंकि ये आपका अधिकार है कि आप किनको वोट देते हैं। तो आपको जिनको वोट देना है आप दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं और जो भी प्रत्याशी हैं उनसे अच्छा काम कर सकती हूँ या कर रही हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए। विभूतिपुर प्रखंड के नरहन पंचायत में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि अभी हमारे समक्ष सरपंच पद के प्रत्याशी मौजूद हैं रानी कुमारी। इनसे हम जानना चाहते हैं इनका क्या उद्देश्य और लक्ष्य के साथ क्षेत्र में आ रही है। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है BD न्यूज़ में। धन्यवाद, आपका भी। मैडम किस लक्ष्य और उद्देश्य के साथ क्षेत्र में आ रही हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अभी पारिवारिक मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। घरेलू झगड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और ज़मीनी विवाद इसमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि लोग सरपंच के पास ये उम्मीद लेकर के जाते हैं कि हमें उचित न्याय मिले, उचित फैसला मिले। और अभी गांव में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि लोग क्या करते हैं कि एक पक्षीय फैसला सुना देते हैं या मामले की अच्छे से छान भी नहीं कर पाते हैं। तो इससे से क्या होता है कि उचित न्याय नहीं हो पाता है, लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। अगर बात आगे तक जाती है, कोर्ट कचहरी तक जाती है, थाने तक जाती है, तो दोनों पक्षों को इसमें काफ़ी आर्थिक नुकसान और समय का नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि जब मामले कोर्ट कचहरी के पास जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि समय काफ़ी लगता है, डेट पे डेट मिलता है, वकील को फीस देना पड़ता है, अपना काम छोड़ करके बार बार कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। तो लोगों को इससे आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, समय का भी नुकसान हो रहा है और लोग मानसिक मतलब ज़्यादा झेल रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं इस पद के लिए जीतती हूँ तो जो भी मामले हैं मैं उनका बारीकी से अध्ययन कर, जो भी मामले हैं उनकी बारीकी से छानबीन कर और जो ज़मीनी मामला है उसको पेपर दे करके निपटारा करूं ताकि लोगों के साथ। छानबीन की बात आपने कही, तो क्या इससे जो पहले सरपंच थे पद को जो चला रहे थे उससे क्या आप संतुष्ट नहीं थे या फिर जनता संतुष्ट नहीं थी? जहां तक मेरा मानना है ना मैं संतुष्ट हूं ना ही जनता संतुष्ट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि उन्होंने फील्ड में कोई काम ही नहीं किया। मैं देख रही हूँ कि उन्होंने किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। जनता जनार्दन अगर उनके पास अपनी समस्याएं लेके जाते हैं तो उनको जनता को समय देना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको चुना है अपनी सेवा के लिए। लेकिन वो जनता को समय ही नहीं दे पा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो निपटारा कहाँ से करेंगे? तो आप किस प्रकार से उसके समस्या को सुनिएगा और निपटारा कीजिएगा? मैं जनता के समस्याओं के लिए सबसे पहले तो एक लेटर बॉक्स डालना चाहती हूँ जिनमें सभी वर्ग के लोग होंगे। सभी वर्ग से मेरा मतलब है जो SC कास्ट के होंगे, ST कास्ट के होंगे, SC ST और महिलाएं हैं या समाज के सभी वर्ग, उनमें अपने शिकायत रखेंगे और अपने सुझाव भी रखेंगे। जैसे प्रत्येक वार्ड के हिसाब से जो उस वार्ड की समस्याएँ होंगी उससे संबंधित उनके पास जो अच्छे आइडियाज़ होंगे या जो शिकायतें होंगी उनको मैं देखूंगी और उसके हिसाब से मैं काम करूंगी। मैडम, आपने बताया कि हम बहुत ही अच्छे ढंग से अपना काम का निर्वहन करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले जो भी कार्यकर्ता क्षेत्र में आए, जो भी प्रत्याशी क्षेत्र में आए, तो उनके भी मन में यही भावना चल रहा था, लेकिन जीतने के बाद भावना बदल जाता है। तो आपका क्या उद्देश्य है? जीतने के बाद आप क्या कीजिएगा?
ये तो समय बताएगा। अभी बोलेंगे तो मुँह से बड़ाई वाली बात होगी। जीतने के बाद मेरा लक्ष्य है कि मैं फील्ड में काम करूं, क्योंकि मैंने देखा कि लोग जीतने के बाद बदल जाते हैं, काम नहीं करते हैं। मैं खुद भी इसका मतलब भुगताना कर चुकी हूं, मैं खुद इसको भुगत चुकी हूं। तो फिर जनता आप पे भरोसा क्यों करे? जनता हम पे भरोसा करके देखे, अगर मैं इस काम में खरा नहीं उतरती हूँ तो जनता मेरे से कोई भी शिकायत करें। हमारा लक्ष्य ये है कि हम जनता को सेवा दें। इस पेशा को हम इसीलिए चुन रहे हैं, इस फील्ड को हम इसीलिए चुन रहे हैं। नहीं तो मैं वेल सेटल हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, मैं वेल सेटल हूँ। आपका जो मैनिफेस्टो है जो आपने बताया उसी आधार से सभी लोगों का है, तो आपके साथ अभी जितने भी प्रत्याशी फील्ड में हैं, तो क्या लगता है सबको छोड़ के आपको जो जनता वोट करेगी क्यों करेगी? जनता जागरूक हो, और जनता को मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे ही वोट दीजिए, मैं ये कहूँगी क्योंकि ये आपका अधिकार है कि आप किनको वोट देते हैं। तो आपको जिनको वोट देना है आप दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं और जो भी प्रत्याशी हैं उनसे अच्छा काम कर सकती हूँ या कर रही हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझी को वोट दीजिए, क्योंकि जनता स्वयं समझदार है। अच्छा मैडम, एक बात बताइएगा, जब आपको जनता यहाँ की चुनती है तो आप जनता को ऐसा कोई 5 कार्य बताइए जो सौगात देना चाहते हैं। सड़कों का जो रख रखाव है वो उचित तरीके से नहीं हो रहा है, तो मैं उसको फोकस करना चाहती हूँ। अभी वर्तमान समय में देख रही हूँ कि शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर गया है। कोरोना काल के कारण बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा है उससे वंचित रह गए हैं, तो मैं प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती हूँ। देख रहे हैं कि समाज में बच्चे खेल रहे हैं, गाली गलौज सीख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का समाजीकरण का जो आधार होता है वो प्राथमिक शिक्षा होती है, तो उस पर बल देना बहुत आवश्यक है, तो मैं इसको बढ़ावा देना चाहती हूँ। और जो आपसी मामले हैं, भाईचारे यानी दियादी झगड़ा जिसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि गलत फहमी के वजह से भी मामले बढ़ते हैं, तो उनके बीच सौहार्द बना रहे। और जो महिलाओं को शिक्षा की बात की जा रही है तो गवर्नमेंट ने 50% कर दिया है। ये अच्छी बात है कि घर में महिलाओं को शिक्षा तो दिया जाता है, लेकिन शिक्षा के साथ उनको थोड़े संस्कार भी दिए जाएं। संस्कारों में गिरावट आ रही है और महिलाओं को वो फ्रीडम नहीं मिल रहा। शिक्षा के साथ जो फ्रीडम मिलना चाहिए, फ्रीडम इट मीन्स जैसे कोई भी लड़की है तो वो ग्रेजुएट हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएट हो गई है, लेकिन कहीं भी एग्ज़ाम देने जाएंगी तो उनके साथ गार्जियन जाएंगे। सपोज दैट अगर गार्जियन नहीं है तो उनको अपना एग्ज़ाम छोड़ना पड़ रहा है। तो गार्जियन मतलब जो हमारे समाज के लोग हैं इसके लिए भी अवेयर हों कि उनको अगर इक्वल कर रहे हैं तो हर पक्ष से उनको इक्वल करें। अच्छा, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, नारियों पे ज़्यादा चर्चा होता है, सरकार भी कहीं ना कहीं नारी को कुछ ज़्यादा प्रोत्साहन दे चुकी है। तो आए दिन जो विभूतिपुर की घटना आप देख रहे हैं कि नारियों के साथ होता है, तो इस पर आपका क्या विचार है? विभूतिपुर के घटना पे आप किसी घटनाक्रम पे प्रकाश डालिए। सबसे लेटेस्ट की बात बताएं कि रोसड़ा से एक लड़की जब पढ़ के आ रही थी सिंघिया पुल के निकट, उसको उठा के ले जाया गया रोसड़ा, फिर पुनः उसके साथ बहुत सारी वारदात की गई, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, लोगों की जो सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं लड़कियों पे, उसके ड्रेस को लेकर के, उसके एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। तो जो समाज की लोगों की सोच है, गंदगी है, उसको तो हम नहीं साफ़ कर सकते हैं, किसी की सोच को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम लोगों को शिक्षा के माध्यम से अवेयर ज़रूर कर सकते हैं। इस तरह के वारदात जो भी लोग कर रहे हैं तो वो नीची मानसिकता के हैं, ओछी मानसिकता के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो अभी जैसे समाज में 50% लड़कियों को जो आरक्षण दिया जा रहा है, हर घर से देख रहे हैं कि लड़की को एजुकेशन दिया जा रहा है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लड़की अभी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। हर फील्ड में लड़की पुरुषों से कंधा मिला करके काम कर रही हैं। अच्छा मैडम, एक बात बताइए कि आपका मेन मैनिफेस्टो क्या है, मेन लक्ष्य क्या है इस क्षेत्र में आने का? मेरा इस क्षेत्र में आने का मेन लक्ष्य है कि लोगों को उचित न्याय मिल सके और उनको किसी भी तरह के समस्याओं के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी समस्याएं हैं उनका उचित समय में उचित ढंग से निपटारा किया जा सके। मैडम, युवा को किस नज़र से आप देख रही हैं? युवा को देख रहे हैं कि वो आलसी होते जा रहे हैं। उनको अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके पेरेंट्स को भी तो उनसे अपेक्षाएं हैं। उन्होंने उनको बेस्ट एजुकेशन किस लिए दिया? इसलिए कि वो बेस्ट काम कर सके। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बेस्ट एजुकेशन लेने के बाद काम से ही अपने आप को वंचित कर दिया। उनको ये सोचने में समय बीत जाता है कि हम ये काम करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, समाज हमें क्या कहेंगे।
हमें शिक्षा इसलिए मिलती है कि हम जो भी काम करें उसको बेहतर ढंग से कर पाएँ। इसलिए नहीं मिलती है कि हम शिक्षा प्राप्त कर लिए तो हमको नौकरी ही मिले। उनके अगर फादर या घर के पेरेंट्स कहते हैं अपना कोई बिज़नेस करने के लिए, तो वो कहते हैं जॉब ही करेंगे, हम बिज़नेस नहीं करेंगे। कहीं भी कोई भी फैक्ट्री में काम करने में उनको गिल्टी फील होती है कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। अगर इस मानसिकता को हम नहीं बदलेंगे तो देख रहे हैं कि वर्तमान समय में बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है, और किसी भी फील्ड की हम बात करें तो वैकेंसी कितनी आती है और उसकी अपेक्षा भरते हैं और कितने लोगों को हो पाता है। 1000 सीट है तो वहाँ पर 5000 स्टूडेंट भरते हैं, होगा तो 1000 को ना, बाकी 4000 क्या करेंगे। अगर वो इस बात को सोचने में लग जाएंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये काम हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, तो फिर उस काम को कौन करेंगे। शिक्षा हमें किसी भी काम को बेहतर ढंग से करने की कला सिखाती है। वो ये नहीं सिखाती है कि हमको सरकारी जॉब ही करना है या हमको सब कुछ वेल सेटल ही चाहिए। अच्छा, एक बात बताइएगा मैडम, आपने कहा कि आलसी हो गए युवा, आलसी का मेन कारण क्या है? देखिए, वर्तमान समय में देख रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी बात है कि बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन गार्जियन क्या करते हैं कि उनको समय के साथ कुछ काम भी देना चाहिए। गार्जियन कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, बाकी सारा मेंटेनेंस आपका हम करेंगे। उसमें क्या होता है कि युवा आलसी हो गए हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे फैमिली तो सारा कुछ कर ही रहे हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से उनका समय बहुत ज़्यादा निकल जाता है। जब बात मैरिज की आती है तो पता चलता है कि लड़का कुछ कर नहीं रहा है। जो भी आते हैं तो इस क्षेत्र में फिर परेशानी शुरू हो जाती है। लोगों का समाज के नज़र में उनका इमेज डाउन होने लगता है। इतना पढ़ लिख लिया, कुछ करता नहीं है, माँ बाप पे डिपेंड है। और युवाओं को भी लगता है कि हमारा सब कुछ हमारे माँ बाप करेंगे। वो अपना कोई रोज़गार या बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते ही नहीं। बस वो ये सोचते हैं कि हम इतना पढ़ लिख लिए हैं तो हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी फैक्ट्री में या कोई प्राइवेट काम के लिए वो नहीं सोचते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी बहकावे में आप नहीं आए। आपको जो इस पद के लिए सुयोग्य उम्मीदवार लगे, आप उन्हीं को अपना मत दें। आपका सिंबल क्या है? मेरा सिंबल नल छाप है, जो क्रम संख्या 3 पे आता है। किस पंचायत से हैं आप? मैं नरहन पंचायत वार्ड नंबर 6 से हूँ। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। अभी आप देखें कि नरहन पंचायत के वार्ड नंबर 6 से रानी कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। इनकी जो मेन समस्या है, मूलभूत समस्या है कि जनता ज़मीनी विवाद से जूझ रही है, जिसका निपटारा करने के लिए ये क्षेत्र में यह चुनावी मैदान में अपना कदम बढ़ा रही है। तो लगातार बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के लिए। विभूतिपुर से सौरभ चौधरी की रिपोर्ट।